आज अपने रिफ्लेक्शन टॉपिक का डीपीपी 2 का क्वेश्चन 3 करेंगे। तो क्वेश्चन है, यूज अ ग्राफ शीट फॉर दिस क्वेश्चन, टेक 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट अलोंग बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। तो इसमें चार पार्ट है, एक एक करके करते हैं। पहला पार्ट है, प्लॉट द पॉइंट्स ए 0,5, बी 3,0, सी 1,0, डी 1,-5। तो अपने ऑलरेडी ग्राफ बना के हैं, तो ग्राफ ये रहा। तो अपने सारे पॉइंट्स प्लॉट करके हैं, ए 0,5, बी 3,0, सी 1,0, डी 1,-5। तो ग्राफ बनाते वक्त इंश्योर करना कि जो स्केल दिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट बोथ एक्सेस में वही मेंटेन्ड हो, वरना मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। और रिफ्लेक्ट द पॉइंट्स बी सी एंड डी ऑन द वाई एक्सिस एंड नेम देम एज बी डैश सी डैश एंड डी डैश रेस्पेक्टिवली। तो अपने वो भी करके रखे हैं यहाँ पे, बी डैश, सी डैश, डी डैश। अपने को मांगा क्या, थर्ड पार्ट में राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी डैश सी डैश एंड डी डैश। तो वो अपने यहाँ पे लिख देते हैं। तो बी डैश कितना आया है, बी डैश आया है -3,0। सी डैश कितना आया है, -1,0। डी डैश कितना आया है, -1, -5। तो ये अपने नोट कर लिए। फिर आगे क्या है, फोर्थ पार्ट क्या है, जॉइन द पॉइंट्स ए बी सी डी डी डैश सी डैश बी डैश ए इन ऑर्डर एंड गिव अ नेम टू द क्लोज्ड फिगर ए बी सी डी डी डैश सी डैश बी डैश। तो अपने ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिए जिस फैशन में बोला गया है। तो उसको ज्वाइन कर लेने के बाद इस फिगर का नेम क्या है, अपने को एक ज्योमेट्रिकल नेम देना चाहिए। तो दिया हुआ है, गिव अ नेम टू द क्लोज फिगर। तो अगर अपने ऐसे साइड्स गिने, तो जैसे साइड्स गिनेंगे तो अपने ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे कितने साइड्स है उसके अकॉर्डिंग नाम दे, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 साइड्स है, तो कोई इंसान इसको हेप्टागन बोल सकता है। और अगर सोचा जाए तो इसका अगर शेप ऐसे ऑब्जर्व करें तो ये एक एरो शेप का दिखता है। तो कुछ इसको एरो शेप भी नाम दे सकते हैं, कि एरो का जो हेड दिखता है, कोई एरो हेड बोल सकता है, एरो शेप्ड, जो जिसका जैसा मन है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कोई स्पेसिफिकली एक नेम देने को बोला है फिगर को। तो इस तरीके से हेप्टागन या एरो शेप्ड बोल सकते हैं। अगर ज्यादा कभी ऐसा हो कि कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या नाम देना दे, तो पॉलीगन के बेसिस पे नंबर ऑफ साइड्स जैसे गिन के उसके हिसाब से दे दिया जाए, ताकि एटलीस्ट मार्क्स अवॉर्ड हो जाएंगे। तो अपने 1 और 2 तो ग्राफ पे ही बना दिए, 3 और 4 के अपने आंसर्स लिख के रखे। तो ये 3 का आंसर है और ये 4 का।